जिनको भी 10th का वार्षिक परीक्षा 2026 में देना है उनके लिए आज हम वायरल क्वेश्चन लेके चले हैं। तो आज हम बात करने वाले हिंदी का आपका वायरल क्वेश्चन बात करने वाला, जो आपका 17 फरवरी के लिए एकदम 100% आपको जाकर लर्न बना है। और यहाँ पे हम लोग 100 वायरल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो पूरी वायरल क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम पर डे आपको वायरल क्वेश्चन देते रहेंगे। तो पर डे वायरल क्वेश्चन की जानकारी लेने के लिए, पर डे वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्त को भी पता चले कि वायरल क्वेश्चन कैसा है, जो वायरल क्वेश्चन कैसा है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले 10th बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 में और हिंदी, और हम लोग 17 फरवरी के लिए वायरल क्वेश्चन 100 वायरल क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और एकदम परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, और आपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वायरल क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आज का वायरल क्वेश्चन है जो आपके सामने आ चुका है और आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला वायरल क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला वायरल क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा होगा आपको बताना है। एकदम वायरल क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आपका जो बुढ़ापा है ये आपका तो सब लोग जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा है, सही बात है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि विशेषण के मुक्तक भेद होते हैं। विशेषण है जो मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि विशेषण के प्रकार के। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सर्वनाम है। कह रहा है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में जो क्या है वो कौन सर्वनाम होगा। तो क्या खाया, ये तो प्रश्न कर रहा है ना, तो इसलिए होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से पर डे वायरल क्वेश्चन जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं। तो भविष्य काल जो आपका होता है वो आपका 3 प्रकार के होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर वायरल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दध्योदन में कौन सा संधि विच्छेद हो। दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दध्योदन का जो संधि विच्छेद दधि प्लस ओदन होता है, राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं। राम ने भिखारी को पैसा दिया, इस वाक्य में को कारक विभक्ति है। को है जो किस कारक के लिए विभक्ति होती है, वो संप्रदान कारक के लिए विभक्ति होती है, राइट इसका आंसर बी होने वाला है। अगला वायरल क्वेश्चन है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो ये तो कर्मधारय की होगी, लौह पुरुष जिसका लौह हो, जो लौह हो पुरुष उसका कर्मधारय समास होगा, राइट इसका आंसर सी। अगला वायरल क्वेश्चन है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग हुआ, तो इसका राइट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीर हो जाएगा। पढ़े वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। अगला वायरल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका 9वां नंबर वायरल क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न शब्द में से कौन शब्द है जो आपका शुद्ध है। तो कौन जो शब्द है जो शुद्ध है, तो सौनित, ये सौनित है जो शुद्ध है, ऑप्शन नंबर आपका बी है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका जो परिवर्तन होता है आय में परिवर्तन होता है, राइट इसका आंसर बी होगा। तो चलिए इसी प्रकार से वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में से कौन वाक्य शुद्ध है। तो वो आपका शुद्ध होगा, आपके दर्शन कब होंगे, राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि हाथ साफ करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। हाथ साफ करना मुहावरा का अर्थ चोरी करना होता है, राइट इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि निम्न शब्द में से कौन शब्द आपका शुद्ध हो जाएगा। तो कौन जो शब्द है तो आपका शुद्ध होगा, तो हितैषी आपका शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में आपका जो कह रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो अंतिम में आपका इम प्रत्यय होगा, राइट इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं कि अष्टाध्याय में कौन सा समास है। तो अष्टाध्याय में जो आपका द्विगु समास होता है, राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है। प्रमुख एवं प्रत्यक्ष जो कारण है वो क्या है, तो जाति प्रथा है, राइट इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं। पेड़ का कमरा किसकी रचना है। जो पेड़ का कमरा है यह जो है किसकी रचना है, यह आपका हो जाएगा तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना होगा, राइट इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया। बी आर जो नारायण थे वो किस कहानी का अनुवाद किए थे, तो दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवाद किए थे, तो राइट इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। कावित्री अनामिका का जो जन्म है वो 1961 में हुआ था, राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पर डे वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला कह रहा है कि
घनानंद की भाषा क्या थी? तो घनानंद की जो भाषा थी वो आपका अवधी भाषा थी। राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके अनुसार सेनाओं ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार बदल लिया था? तो आपका खोखा के अनुसार है, जो सेनाओं ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था। राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन बात करते हैं, अगला आपका है जो 21 के बाद चलते हैं 22 वायरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। राइट इसका आंसर आपका सी होने वाला है। अगला वायरल क्वेश्चन है कि दहटे विश्वास किस कहानी से अनुदित कहानी है? यह है जो किस भाषा से अनुदित है? जो आपका हो जाएगा, ये आपका उड़िया भाषा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? यह पंक्ति किस कवि की? रेनन मारिया रिल्के के है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने पर डे वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जीवनानंद दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचना द्वारा रविंद्रनाथ युग की श्रेष्ठ प्रेम कवि की संज्ञा दी गई? बताइए किसको दी गई थी? तो राइट इसका आंसर होगा वन लता सेन को। ऑप्शन नंबर आपका बी है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी की क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो वो आपका है जो हृदय की शिक्षा अभिप्राय है। तो राइट इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला आपका है जो कह रहा है कि आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना किए थे? तो लेखक जो रचना किए तो वो आपका कितने? तो आपका 27 गद्य की रचना किए थे। राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? यह धरती कब तक घूमेगी, यह आपका राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। राइट इसका आंसर सी हो जाएगा। पर डे वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को जो आपका मेनिंजाइटिस रोग था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने है और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। लिखा गया है कि वीरेन डगमाल किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दुष्चक्र में दृष्टि। ऑप्शन नंबर आपका बी है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने पर क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विद्या पढ़ने पर क्या सबकी बुद्धि विदेशी हो गई? तो राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा है? तो आपका होगा सुजाता द्वारा है रचित। राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट इसका आंसर। अगला वायरल क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीव प्रतीक है? तो किसके जीव प्रतीक हो जाएंगे? तो पार्श्ववृत्ति के प्रतीक हो जाएंगे। राइट इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है आपका 33 के बाद चलते हैं 34 नंबर आपका वायरल क्वेश्चन करा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था। राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि रही रास किसकी रचना है? रही रास है जो आपका किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। राइट इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का जो नाम था वो आपका अच्युत नाम था। राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर डे वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो वो किससे? तो नादिरों से बचाने की बात करते हैं। राइट इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला आपका है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो 1893 से लेकर 1914 तक। ऑप्शन नंबर आपका ए है जो सही होगा। पर डे वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी उम्र 27 वर्ष थी। राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन बात करते हैं, लिखल है क्वेश्चन कहा रहा है 40 नंबर कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा? कवि ने माली और मालिन है जो किसे कहा? तो सबको बताया ये कहे थे, किसे कहे थे? तो माली और मालिन, तो कृष्ण और राधा को कहें। तो राइट इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट इसका आंसर सी है जो सही होने वाला है। अगला वाला क्वेश्चन है कि मांगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मांगू के अलावा उनकी माँ की जो संतानें थी वो आपका 3 संतानें थी। राइट इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने है जो बताइएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है जो क्या कर रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
कह रहा है कि अगे का जन्म कब हुआ। अगे जी का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा। अगे जी का जो जन्म है वो जन्म आपका हुआ था 1911 में हुआ था। राइट, इसका आंसर आपका बी है जो सही होगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो दिनकर जी को मिला था उर्वशी पे मिला था। राइट, इसका आंसर सी हो जाएगा। पर डे वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नौबत खाने में इबावत साहित्य कौन सी विधा है, तो नौबत खाने में इबावत साहित्य की वो विधा है वो आपका व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कह रहा है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो याद रखिए 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। तो राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, तो आपका 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो राइट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे, बताइए जल्दी, कब से मिलने लगे थे, तो 8वीं सदी से मिलने लगे थे। राइट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो सही होगा। अगला है बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था, 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो राइट, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है वायरल क्वेश्चन। अगला वायरल क्वेश्चन पर डे वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है, कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है, तो ये आपका आदर्श काल्पनिक नहीं मिल रहा है, हाँ यथार्थ। कैसा चित्रण प्रस्तुत किया है, यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। राइट, इसका आंसर सी होने वाला है। अगला वायरल क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि जाति अस्तिमा की दृष्टि से इतिहास का प्रवास कैसा है, बताइए इतिहास का जो प्रवास है वो कैसा है, तो वांछनीय और अवांछनीय दोनों है। राइट, इसका आंसर सी होगा। चलिए, तो आज के वायरल क्वेश्चन मात्र मैं 50 वायरल क्वेश्चन ही कंप्लीट करवा रहा हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आज का वायरल क्वेश्चन कैसा लगा। अगर बढ़िया आप लोग का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा तो हम आपको वायरल क्वेश्चन है जो 100 का वायरल क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक ना। तो आप इसी प्रकार से पर डे हमारे क्लास में जुड़िए और पर डे वायरल क्वेश्चन को तैयारी करिए और वायरल क्वेश्चन पढ़ के जाइए। आपका एग्जाम में 100% लर्ने वाला क्वेश्चन अधिकांश आपको मिलने वाला है, ठीक ना। तो पर डे वायरल क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना 50 में से आपका कितना वायरल क्वेश्चन आपका सही हुआ, आपको बताना है, ठीक ना। और बता देते हैं आपका हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जाकर जुड़ जाए। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पर शाम को 7 बजे से पर डे क्यूज होता है, शाम को 7 बजे से पर डे क्यूज होता है टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से वायरल क्वेश्चन पर डे पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।